ओके, मैं आपसे कह रही थी ये देखिए कि आप पेन टूल से भी सिलेक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ। ये देखिए पाथ होना चाहिए, ठीक है, शेप नहीं होना चाहिए। और आप जब सिलेक्शन बनाना शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना शुरू कर रही हूँ, सिलेक्ट, ये सिलेक्ट ऑल्ट के साथ मैंने इसी पॉइंट पे क्लिक किया ताकि मैं आगे वाले पॉइंट को कट कर दूं, एंड देन ये देखें, ठीक है, ऑल्ट के साथ क्लिक, और ये देखें ऑल्ट के साथ क्लिक एंड देन क्लिक, और ये होल्ड। पूरी सिलेक्शन जब आपकी बन गई, ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ऊपर आ रहा है सिलेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। अब वो आपसे पूछेगा कि फेदर कितना है, ठीक है, आप फेदर का रेडियस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी सजेस्ट ये करूंगी कि अभी आप यहाँ से कुछ ना करें, सिर्फ एंटी एलियास पे चेक रहने दें, ठीक है, ओके करें। ओके करने के बाद वंस यू डन विद द सिलेक्शन, फिर उसके बाद आप जाइए F7 से लेयर पैनल में, ठीक है, ये वाली लेयर है, ओके गुड है। उसके बाद FX, ठीक है, लाइक लेयर स्टाइल्स जो थे इसमें आइए ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नहीं, हम कलर कर रहे थे ना, तो हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में। एडजस्टमेंट लेयर में जाने के बाद हम जा रहे हैं ह्यू एंड सैचुरेशन में, ठीक है, और ह्यू एंड सैचुरेशन से फिर हम इसका कलर ले लेंगे। किस तरह से, लाइक ये देखें, कलर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कलर ले लिया है समथिंग लाइक, मैं ले रही हूँ ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, थोड़ा सा ये वाला शेड लेना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, मैंने शेड लिया। अब देखें कि ये बहुत ज्यादा सॉलिड आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉलिड आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा ब्लरी चाह रही हूँ। अब ब्लरी इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है मास्किंग का, मास्किंग पे क्लिक करेंगे और फेदर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। बहुत ज्यादा हो गया, दैट्स इट, ये देख, ठीक है। और इसमें मैंने कहा था कि अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो आप थोड़ा सा इसमें जो लेवल्स हैं वो थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर लगे। ये देखिए थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा वो एडजस्ट कर दीजिएगा, ये देखिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ बिल्कुल नेचुरल सा एक लुक आ रहा है लिप्स पर, ठीक है, वहां पे एडजस्ट करने के बाद आपने इसको करना क्या है, इसको इसके अंदर क्लिप मास्क करना है, लाइक मुझे होल पूरे पेज पे लेवल्स अप्लाई नहीं करने, मुझे सिर्फ इस लिप्स पे अप्लाई करने थे ना, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर के साथ इन दोनों लेयर के सेंटर में क्लिक कर दूंगी। ये देखें ऑल्टर लिप के साथ दोनों लेयर के सेंटर में क्लिक किया तो अब जो एडजस्टमेंट आई है कलर की वो सिर्फ लिप्स पर आई है, ये देखें, ठीक है। हाइड करके दिखाएं, ये कलर था और हमने ये कर दिया, ये कलर था हमने ये कर दिया, और ये भी अच्छा लग रहा है, नो नो डाउट ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा खिला खिला ब्राइट कलर लग रहा है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, और अगर बीच में से टीथ आ रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं टीथ पे से मुझे नहीं करना, टीथ पे से आपको हटाना है, ठीक है, अभी तो खैर मेरे इतने ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन मेरे तो अभी ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपको हटाना हो तो आप अगेन अपनी उसी कलर पर आए, लेयर पर आए, ठीक है, जिसमें ब्लैक वाला ये वाला मास्क है, जिसमें ये वाला कलर है एक्चुअली, ये देखिए आप इस लेयर पर आए, ठीक है, ये देखिए हल्की हल्की से इसकी टीथ नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप सिलेक्शन से जाकर भी माइनस कर सकते हैं कि सिलेक्ट करके पहले फिर माइनस कर दें तो आपके लिए आसानी होगी, और डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। डायरेक्ट माइनस कैसे कर सकते हैं, ब्रश टूल लिया, ठीक है, माइनस करने के लिए आपको पता है ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए, और मतलब रिवील करने के लिए व्हाइट कलर ऊपर होना चाहिए, और हाइड करने के लिए ब्लैक कलर। तो मुझे इस कलर को यहाँ से हाइड करना है तो मैं ब्लैक कलर ऊपर करके ये देखिए हल्का हल्का यहाँ से मास्किंग कर रही हूँ। आपको ज्यादा फील नहीं हो रही होगी ऑफ कोर्स क्योंकि साइडों में इफेक्ट नहीं है, अगर मैं यहाँ से करूंगी तो ये देखिए डेफिनेटली फील हो रही होगी, फील हो रही है, ठीक है, लेकिन सेंटर से करूंगी तो इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही होगी, होनी भी नहीं चाहिए। और ये देखिए ये मैं इसको हल्का हल्का से यहाँ से बस
हल्का सा हटा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ ताकि वो वाला लुक प्रॉपर आए। मिस ये जो लिप्स का जो मतलब सेंटर वाला हिस्सा ये बनाना मुश्किल हो जाता है पेन टूल से, इसका कोई इजी हल बता दें, मतलब आराम से इजीली बन जाए सेंटर। सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात कर रही है, सिलेक्शन की? जी मिस पेन टूल से बनाते हैं ना तो सेंटर का हिस्सा मतलब सही बन नहीं पाता। तो आप एक काम करें ना, सिंपली आप एक रफली सी पहले पूरी सिलेक्शन बना लें बाहर से, सिर्फ इसके आउटसाइड से बाहर से सिलेक्शन बना लें। बाहर से सिलेक्शन जब आपकी बन जाए ना, फिर आप जिस तरह मैंने अभी ब्रश टूल से इरेज किया वैसे ब्रश टूल से इरेज कर दीजिएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं गूगल पे जाके कोई स्माइली फेस ले लेती हूँ, स्माइली फेस। ओह ये तो ये वाला स्माइली फेस दे दिया। मॉडल फेस और मैं हैप्पी लिख रही हूँ, मुझे हैप्पी सा एक मॉडल फेस चाहिए। ठीक है, ये देखें अब इनके लिप्स, इनके टीथ्स नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे सही हम कर सकते हैं, हम अच्छे से खेल सकते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, बल्कि कॉपी इमेज, फोटोशॉप पर आए और कंट्रोल बी से पेस्ट। एक मिनट रुक जाए, अजान हो रही है। हम आराम से इसी लेयर पे अपना काम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल भी रखनी है तो हम कॉपी लेते हैं। अब जैसे कि मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है ना, तो उसके लिए मुझे ओरिजिनल वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं कलर चेंज कर रही हूँ वो मैं इस इमेज पे तो कर ही नहीं रही हूँ, वो तो मैं एक मास्किंग की लेयर लेके कलर चेंज कर रही हूँ ना। देखें दोबारा से, मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर ली, एडजस्टमेंट लेयर का मतलब है लेयर खुद ब खुद आएगी। एडजस्टमेंट लेयर में जाने के बाद मैंने लिया है ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है, ह्यू एंड सैचुरेशन में मैंने कलर पिक कर लिया है, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, अब मैंने ये वाला कलर पिक किया, मैं कलर चेंज कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इंटायर शेप का, ये जो भी हमारी शेप है देखिए उस पूरी का कलर चेंज करता है। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, ये देखिए। ठीक है, हम सिंपली इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। और ये जो कलर चेंज हुआ है ये न्यू लेयर पे हुआ है, ये देखें। मेरी ओरिजिनल पिक्चर स्टिल है, मेरी ओरिजिनल पिक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। और अगर देखिए आपको लग रहा है कि आपकी पिक्चर पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, कंट्रोल जेड, जैसे कि हमारी ये देखिए लेग्स पे हल्का हल्का कलर आ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, इस इमेज पे जाके ब्रश टूल लें। ठीक है, और ब्रश टूल से हाइड कर दें। और हाइड करना क्या है, हाइड करना है मुझे ये वाला एरिया। ब्रश का साइज बड़ा किया और ये देखें यहाँ से हमने वो जो कलर है वो रिमूव कर दिया। लेकिन सिलेक्शन कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये देखिए अभी वो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किया है। अगर मैं सिलेक्शन कर लूंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सिलेक्शन करने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लें, यहाँ से लासो टूल को पिक करें और सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में इसकी ड्रेस पे आने के बाद ये देखें, आप उसको ड्रेस बता दें, सब्जेक्ट बता दें कि कौन सा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये देखें वो उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कर देगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें उसने पूरी ड्रेस की सिलेक्शन कर दी। और इस ड्रेस की सिलेक्शन में से अगर आपको हैंड को इसको माइनस करना है तो रिमूव फ्रॉम सिलेक्शन, और फिर रिमूव फ्रॉम सिलेक्शन में आने के बाद आपने ये इस सिलेक्शन को रिमूव कर दिया, हो गई रिमूव। आपने इस सिलेक्शन को रिमूव कर दिया है, ये देखें इस सिलेक्शन, मैं रफली बिल्कुल सिलेक्शन बना रही हूँ, वो खुद ब खुद मुझे करेक्ट करके दे रही है, ये देखें। और ऐड करना है मुझे, इस सिलेक्शन को ऐड करना है तो ऐड सिलेक्शन पे क्लिक किया। ठीक है, एंड देन ऐड दिस सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन है इसको ऐड करना है। ये देखिए यहाँ से इस सिलेक्शन को मुझे ऐड करना है। देखिए ऐड कर दिया, इस सिलेक्शन को भी ऐड कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या पता काम आए।
ये देखें ये ऐड हो गया। अब सिंपली कलर चेंज करूंगी तो मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पर आई हूँ एंड देन यहाँ पर आई हूँ एंड देन हम आए हैं एडजस्टमेंट लेयर, ह्यू एंड सैचुरेशन, और ये देखें अब सिर्फ उसी इमेज पे कलर चेंज हो रहे हैं। ये देखें वाला कलर ओके, ये देखें ठीक है। हाँ एक और चीज, आप चाहें तो इसी जगह पे कोई पैटर्न्स वगैरह, कोई पिक्चर के इफेक्ट्स वगैरह भी लाकर अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कि अगर हमें इसमें कोई पिक्चर वगैरह डालनी है, हमें इसकी ड्रेस में कोई पैटर्न वगैरह डालना है, मैं इनफेक्ट अभी ले लेती हूँ एक पैटर्न ले लेती हूँ कोई भी ड्रेसेस के, ठीक है। इमेजेस फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैटर्न है, ठीक है। कोई अगर लैंडस्केप में अच्छा सा आ रहा है, वैसे तो ये पैटर्न उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी मैं रेजोल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए ना, ये देखिए बहुत कम है रेजोल्यूशन, तो अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। कम से कम भी अगर रेजोल्यूशन जो है वो मतलब 1000 पिक्सल्स की हो तो बात है। जैसे ये है, राइट क्लिक करके मैंने इसको किया कॉपी इमेज, अपनी ड्रेस पर आई हूँ, मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया पैटर्न, कंट्रोल टी इस पर ट्रांसफॉर्म और मैंने बड़ा कर लिया। ये देखिए पैटर्न को बड़ा कर लिया है और अब मैं इस ड्रेस के ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए कंट्रोल टी अगेन ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा और, डन, ठीक है। एक तो मैंने ये की इफेक्ट किया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया है, इस लेयर को राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप एंड मास्क, ठीक है। लेयर क्लिप हो गई है मास्क में आगे, ठीक है। लेयर मास्क में क्लिप हो गई है और फिर मैंने इसको यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन दे दिए जिससे ये बिल्कुल रियल सा इफेक्ट है। ये अच्छा सा लगता है। इनमें से मुझे मल्टीप्लाई सही लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके कलर को थोड़ा सा बेहतर कर सकें तो मल्टीप्लाई भी अच्छा लगेगा। पैटर्न भी हमारा थोड़ा इस तरह का है ना, इसलिए ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, ठीक है। अच्छा और इसके और भी ऑप्शंस हैं, हम एफएक्स में जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने पिक्चर की जो लेयर जो है उसको थोड़ा सा कैंसिल, इस पर आए एफएक्स ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड देन हमने थोड़ा सा अपनी लेयर को बिल्कुल नेचुरल दिखाने के लिए ये देखें मैंने थोड़ा सा अंडरलाइंग लेयर जो है उसको थोड़ा एडजस्ट किया और ये देखें ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लाइक हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब वो टेक्सचर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा लुक आएगा और बैकग्राउंड पे कलर जितना व्हाइट और सिंपल सा होगा तो उतना उठ के जो है वो पैटर्न आएगा। लेकिन हम इस तरह से अपनी टेक्स्ट अपनी जो भी हमारी पिक्चर्स वगैरह हैं हम उन पे टेक्सचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लेस के पैकेट्स वगैरह होते हैं आपको उन पे अपना डिजाइन ऐड करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल ही हम करेंगे, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके अच्छा अब हम लास्ट क्लास में देख रहे थे ये क्लोन टूल और ये किस तरह से वर्क करता है एंड देन पैटर्न क्लोन टूल किस तरह से काम करता है। अच्छा शेप हो गया, स्मच हो गया, हमने हिस्ट्री ब्रश टूल, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल भी पढ़ लिया है, क्रॉप टूल भी पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा
टूल्स हमारे अब देखें ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ठीक है। टूल्स में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, बाकी जो कुछ मिस पर्सपेक्टिव तो हमने पढ़ा ही नहीं है, शायद क्लास में थी हमारी। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आपने नहीं पढ़ा? मिस पर्सपेक्टिव पढ़ा है लेकिन क्लोन तो नहीं पढ़ा अभी तक। क्लोन टूल नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं मिस अभी तक नहीं पढ़ा। ओके, पर्सपेक्टिव एंड क्लोन मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, अब क्लोन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली भी आप लोगों ने सुना होगा कि ये मेरे से बोलते नहीं बिल्कुल डुप्लीकेट है, ये इसकी बिल्कुल कॉपी है, वैसे ही बिल्कुल क्लोन, क्लोन मतलब होता है एग्जैक्ट किसी चीज की बिल्कुल कॉपी होना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी सिचुएशन हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल अगर बहुत सिंपल सी सिलेक्शन है, मैं कोई कैट ले लेती हूँ, ठीक है। इमेजेस में आई हूँ और इमेज में आने के बाद हम कोई भी कैट ले रहे हैं, जो कि पहले मुझे सही एग्जांपल ढूंढने दें उस कैट की, ताकि हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमारी कोई चीज है, कोई ह्यूमन फेस है या कोई पिक्चर है, ठीक है, हमारी नॉर्मली पिक्चर है और उसके अंदर हमारी हमारी कोई हाफ साइड खराब आ गई है, ठीक है, या हम हमारी हाफ साइड जो है वो कोई लाइक एक पार्ट ऐसा हमारे पास बिल्कुल ठीक है और हमें दूसरा पार्ट कोई अलग से ऐड करना है या फिर हमें कॉपी करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे? एक मिनट रुकें, हम यहाँ से नहीं करते, हम इसको ले लेते हैं, कोई कोई लैंडस्केप ले लेते हैं ना, कोई लैंडस्केप ले लेते हैं, ठीक है। और हम लैंडस्केप में भी इसकी कोई मजे की पिक्चर मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ फिलहाल ये, ठीक है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप पर आई हूँ और कंट्रोल डी से मैंने अपनी इमेज को पेस्ट किया, कंट्रोल डी से ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ये क्लाउड जो है ये यहाँ पर भी आ जाए, क्लोन बनाना चाह रहे हैं आप, तो किस तरह से करेंगे? सिंपली आपने यहाँ से पिक किया क्लोन टूल, ठीक है, और क्लोन बनाने के लिए अगेन आपको उसी तरह से मतलब कोई जाहिर सी बात है यही वाला क्लोन चाहिए ना, तो पहले क्लोन को पिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हीलिंग ब्रश टूल में ले रहे थे, तो ऑल्टर के साथ मैंने इस क्लोन को सिलेक्ट किया, ये देखें ये मेरे पास क्लोन आ गया, ठीक है। अब आपने जहां भी ऐड करना है आपने सिंपली ये देखें इसको यहाँ से ऐड कर दिया, ये देख रहे हैं, वही सेम चीज आपने उठा के एक पिक्चर में से आपने कोई एक चीज पिक की एंड देन आपने उठा के उसको कहीं और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये इसीलिए यूज हो रहा होता है, ये देखिए। आप चाहें तो न्यू लेयर पे भी काम कर सकते हैं कि न्यू लेयर पर आए और आपने, लेकिन मुझे इसको करंट लेयर से हटा के ऑल लेयर पे करना पड़ेगा, ये मसला करता है ना। ये देखिए, ये हमारी बाकी सारी लेयर्स को हाइड कर दे ताकि आपको पता चल जाए कि जो इफेक्ट आया है वो बना क्या है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का जो है वो इफेक्ट हमारे पास बना है, क्लोन बना है बेसिकली, ठीक है। मैं एक और लेयर ले लेती हूँ, कोई और अच्छी सी पिक्चर या लेयर ले लेते हैं। अगेन इस लेयर पर आई हूँ, मैंने इसको करंट लेयर पे क्लिक किया, अलाइन से चेक हटा दिया है, कंट्रोल सेट ओके, अलाइन से चेक हटा दिया और दोबारा कर रही हूँ, ये देखें ड्रॉ, मसला कर रहा है, इशू कर रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं देखते हैं क्या इशू कर रहा है। ऑल्टर के साथ मैंने यहाँ से एरिया पिक किया, मैं न्यू लेयर पर आई हूँ, मैंने को हाइड और इसको भी फॉर एग्जाम्पल हाइड किया, अप्लाई कर रही हूँ। हाँ हो रहा है, क्लोन बन तो रहा है, ये क्लोन बन तो रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह से।
एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं ये देखने के लिए, कंट्रोल डी। एक मिनट रुके, मैं कोई पिक्चर अच्छी सी ले लेती हूँ ताकि हमें सही से समझ में आए। हम इस क्लाउड को, ये वाले जो हमारे पास पहाड़ है ना, हम इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे? मैं इन पहाड़ों पर आई हूँ, ठीक है, मतलब इस लेयर पर आई हूँ और मैंने क्लोन टूल लिया एंड देन ऑल्टर के साथ इस पहाड़ की कॉपी कर ली, लाइक इसको एज अ क्लोन ले लिया है, मुझे उठा लिया। ठीक है, ऑल्टर के साथ मैंने क्लिक करके पिक कर लिया। न्यू लेयर पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या ड्रॉ हो रहा है। ये देखिए, ये ड्रॉ हो रहा है। मैंने वही पहाड़ यहाँ पर बनाए। ठीक है, जितने जितने मतलब आप बना सकते हैं, थोड़ा ज्यादा मतलब बढ़ा के ही बना लें। हम उसको जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको रिमूव कर देंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए, थोड़ा सा मैंने बढ़ा के बना लिया। ठीक है, पीछे वाली लेयर को ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, फिलहाल कुछ इस तरह के बने हैं। मैंने उठा के इसको थोड़ा सा नीचे रखा, मुझे यहाँ एडजस्ट करना था इन पहाड़ों को। ये देखिए, और फिर थोड़ा नेचुरल और रियल लुक देने के लिए मैंने क्या किया, इरेजर टूल लिया है। ठीक है, इरेजर टूल लिया है। इरेजर टूल लेने के बाद उसको बिल्कुल हार्डनेस कम की, बिल्कुल लाइक सॉफ्ट कर लिया और फिर यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर रही हूँ। ये देखिए, ये हल्का हल्का बिल्कुल इरेज हो गया। ये ऊपर का पार्ट पूरा इरेज कर दिया और बॉटम वाला पार्ट भी, ताकि वो फील ना हो कि अलग से पहाड़ रखा हुआ है। ये देखिए, नेचुरल बिल्कुल फील आने के लिए ये। ठीक है, अभी हल्की सी यहाँ से फील आ रही होगी कि ये मतलब इसी के साथ ही है। तो ये जो लेयर है मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं ताकि वो वाली फील ये देखिए। समझ में आया कि क्लोन स्टैम्प टूल एक्चुअली कर क्या रहा होता है? आप चाहें तो आप इसको पलट के भी रख सकते हैं ताकि आपको वो वाली नेचुरल वाली फील आए कि आप इस इमेज को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके राइट क्लिक और रिफ्लेक्ट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल। ये देखें, कंट्रोल इंटर से बल्कि नॉर्मल हो जाएगा और फिर ये देखें। ठीक है, और इस पार्ट को ऑब्वियसली मैंने उस वक्त नहीं बनाया था, लेकिन इस पार्ट को हम प्रॉपर बना लेंगे। अभी के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये बैड लुक दे रहा है। इरेजर में आए और ये वाले पहाड़ को मैं फिलहाल के लिए इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये अब ये माउंटेन लग रहा है, बिल्कुल इसी सीनरी का ही पार्ट है। ये देखिए, ये सिर्फ इतना सा हमने माउंटेन ऐड किया है। ये देखिए, जस्ट इतना सा। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी हल्का से इरेज कर दें ताकि और नेचुरल लुक है। इरेजर 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 इरेजर, ई इज द शॉर्टकट की ऑफ इरेजर। और मैंने इसको हल्का हल्का सा यहाँ से भी इरेज कर दिया। ये देखिए, हल्का हल्का सा इरेज कर दिया। ये समझ में आया क्लोन किस तरह से काम कर रहा होता है, क्लोन स्टेम टूल। और यही चीज हम मल्टीपल जगहों पे कर रहे होते हैं, बहुत सी जगहों पे। मैं जो कैट वाला आपसे बता रही थी ना कि वो कैट और या फिर डॉग, वो किस तरह से होगा वो देखें। मुझे कोई डॉग ही मिल जाए अगर कोई। सपोज करिए ये वाला डॉग है। ठीक है, अच्छा, अब बैकग्राउंड मुझे डेफिनेटली इसका डिस्टर्ब करने वाला है, तो मैं बैकग्राउंड डिस्टर्ब ना करे उसके लिए क्या कर रही हूँ, राइट क्लिक करके इसको कॉपी इमेज कर रही हूँ। मेरी वो ऑन है ना? हाँ, अच्छा, मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी इमेज कर रही हूँ। ठीक है, और आप चाहें तो इसको फोटोशॉप से भी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और ऑनलाइन जाके भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से? मैं फोटोशॉप पर आई हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी से मैंने इसको मतलब बुक किया, पेस्ट किया। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैंने मैजिक इरेजर टूल लिया। मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ ताकि बैकग्राउंड डिस्टर्ब भी ना हो। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ली। अब डुप्लीकेट वाली लेयर का बैकग्राउंड रिमूव करूंगी। ये देखिए, ये डुप्लीकेट वाली लेयर है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया मैंने इसको। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है।
और मैं इसको कर रही हूँ मास्क। ये देखिए, मास्क करने से बैकग्राउंड रिमूव हो गया और बैकग्राउंड वाली लेयर को ओपन कर लिया मैंने। ये देखिए, तो आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये न्यू लेयर है और बैकग्राउंड वाली न्यू लेयर है। ठीक है, तो वैसे अभी के लिए मैं उसको हाइड ही कर रही हूँ। देखिए, ये मेरी फॉर एग्जाम्पल लेयर है। ठीक है, अब मैंने किया क्या, बैकग्राउंड पे कोई ऐसा कलर कर देती हूँ ताकि आपको पता चलती है। देखिए, ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि हाँ इफेक्ट आ रहा है। मैंने इस इमेज पे मुझे इसकी वाली जो आईज है इसको ओपन करना था, जिससे ये वाली आईज ओपन है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ इस जो ये वाला जो डॉग है इसकी जो ये वाली आईज है ये भी ओपन हो जाए, जिस तरह की ये मतलब दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो वो इफेक्ट किस तरह से लाएंगे, क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल लेकर मैं इसको ऑल्टर के साथ यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, और न्यू लेयर पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, कुछ इस तरह से। थोड़ा ज्यादा भी बना लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई थोड़ा ज्यादा भी बना लेंगे। ये ब्राउन लेयर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इस लेयर को अप्लाई नहीं किया। अप्लाई लेयर मास्क, अप्लाई लेयर मास्क करने से ये होता है कि वो जो मास्किंग है वो खत्म हो जाती है। अब दोबारा ऑल्टर के साथ मैंने ये एरिया पिक किया, न्यू लेयर पर आई और फिर ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, सिंपली ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल ट्री ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया है। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट किया है एंड देन अब एडजस्ट करूंगी। अभी तो हल्का हल्का एडजस्ट करूँ। इंटर, अब एडजस्ट किस तरह से करेंगे, इरेजर टूल लेंगे। ठीक है, और टॉप वाली लेयर को हल्का हल्का इरेज करेंगे जब तक वो बॉटम वाली लेयर से प्रॉपर्ली अलाइन ना हो जाए। बेसिकली हमें ये आई रखनी है यहाँ पर। ये देखिए, और इरेजर टूल अगेन, इरेजर टूल अगेन, और मैं इसको अगेन कॉपी इरेज करते जा रही हूँ। हल्का 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 हल्का। सही सी मेरी लेयर कॉपी नहीं हुई है, हमें दोबारा कॉपी करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ी सी मिट गई है। क्लोज, इस लेयर पर आई, ब्रश छोटा, क्लोन स्टेम टूल अगेन मैंने ऑल्टर के साथ कॉपी किया और न्यू लेयर, हम इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं ना। ड्रॉ, ये देखिए यहाँ पे रखना है ना मुझे इसको। मैं अपने ब्रश को थोड़ा सा सॉलिड कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ब्लरी है। ये देखिए, और मुझे इसको यहाँ पे रखना है। न्यू ईयर, और हमने इसको यहाँ पर रखा, इसको दूसरी साइड पे टिल्ट किया है। इरेजर टूल, इरेजर टूल, और मैं इसको इरेज कर, इट्स ऑल अबाउट कि आप पिक्चर किस तरह की ले जाओ। आपकी पिक्चर बहुत मैटर करती है। अगर आप काम बिल्कुल सही कर रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, लेकिन अगर पिक्चर रेलिवेंट नहीं है ना तो आप काम कर रहे हो, तो वो चीज़ कभी भी मतलब सामने नहीं आएगी, उस तरह से सामने नहीं आएगी जिस तरह से मतलब उसका रिजल्ट आना चाहिए।
अभी तक खैर नहीं, पिक्चर बिल्कुल जो पहली पिक्चर हमें नजर आई हमने को ले ली, लेकिन हम इस तरह से करते नहीं, पिक्चर्स पहले से सिलेक्ट हुई भी रखी भी होती हैं, अंदर हम उसी पे काम कर रहे होते हैं। हाँ ये देखिए, अब ये थी इसकी पहले वाली कॉपी और हमने इसको कुछ, ये देखिए ये वाला लुक दिया, ठीक है। ये इस तरह से काम हो रहा होता है।